विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा आरजेडी ने शुरू कर दी है। सरकारी आवास पर तेजस्वी यादव ने जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक कर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। बैठक में मौजूद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने यह बड़ा फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और इसके लिए तेजस्वी को आरजेडी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। आरजेडी की समीक्षा बैठक में आरजेडी नेताओं ने हार के किन किन कारणों पर चर्चा की, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद सोमवार को तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई। नतीजे आने के 3 दिन बाद बुलाई गई इस अहम बैठक में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद मीसा भारती शामिल हुई। काफी देर तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने आरजेडी नेताओं के साथ चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की और सबसे बड़ा निर्णय लिया कि तेजस्वी यादव आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और आरजेडी तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे का सफर तय करेगी। समीक्षा बैठक स्वाभाविक है, चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और उसी के लिए बैठक बुलाई है। हम सब उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लग रहा है करारी हार हुई है, इसकी वजह से एक बड़ी बैठक बुलाई? करारी हार हुई है, इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को, हारे हुए उम्मीदवारों को और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया था। तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में दोपहर से ही नेताओं का जुटान होने लगा था। मीटिंग में शामिल आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने ये आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आया है, जबकि कई विधायकों ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटने पर भी सवाल खड़े किए। वजह इतना जल्दी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बेसिक वजह है कि पूरी ये सरकारी तंत्र की जीत है। ये एनडीए से ज्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है। ये साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। महत्वपूर्ण बैठक में आरजेडी के जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों ने सरकार पर आरोप लगाए, क्योंकि किसी एक को ऐसे रिजल्ट का अंदाजा नहीं था। 15 साल बाद आरजेडी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 143 सीट लड़कर सिर्फ 25 सीट जीत पाया। यहाँ तक कि 2020 में जीती हुई 57 सीटें भी हाथ से निकल गई। 2020 की सिर्फ 16 सीट पर दोबारा जीत हासिल हो पाई। स्ट्राइक रेट 52% से गिरकर 17.5% पर आ गया, जबकि वोट शेयर करीब 23% बरकरार रहा। इस पर भी समीक्षा बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है। हालांकि अब हर किसी की नजर तेजस्वी के अगले कदम पर है कि वो आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर से पारिवारिक विवाद की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भारी विवाद से नाराज रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ और परिवार से दूरी बना ली है और इसके लिए रोहिणी ने भाई तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत पर काफी गंभीर आरोप लगाए, जिससे ये साफ हो गया है कि झगड़ा पारिवारिक है पर मामला राजनीतिक है। हालांकि लालू प्रसाद ने ये जरूर कह दिया है कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी।
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था, वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं, नेतृत्व का है?